एक और क्वेश्चन बच्चों जिसमें आपको पीरियोडिक टेबल की जरूरत पड़ेगी। दो लिस्ट दी गई हैं और दोनों लिस्ट को आपको प्रॉपर्टी के हिसाब से मैच कराना है। क्लियर? अब देखो कैसे मैच कराएंगे। प्रॉपर्टीज एकदम सामने रखो, पीरियोडिक टेबल को आराम से दिखती चलेंगी। कैसे कैसे करना है देखो। सबसे पहले बोला गया रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स। क्या होती है रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट? एस तथा पी ब्लॉक, एस और पी ब्लॉक के मेंबर क्या कहलाते हैं? रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स कहलाते हैं। और लेंथेनाइड्स, लेंथेनाइड्स हमने देख रखे हैं जो हमारे एफ ब्लॉक में 6 पीरियड के मेंबर होते हैं। एफ ब्लॉक में 6 पीरियड, ये हमारे क्या कहलाते हैं? लेंथेनाइड्स कहलाते हैं। ठीक। कॉइनेज मेटल एक्टेनाइड, एक्टेनाइड कौन से कहलाते हैं? एफ ब्लॉक 7th पीरियड के मेंबर। इन्हीं सबको पहचानना है, पीरियड टेबल देखते चलो। और ये दोनों पॉइंट्स बच्चों नीट में कई बार पूछे भी जाते हैं। एक बार तो डायरेक्टली पूछा गया था डेफिनेशन में कि कौन कौन से एलिमेंट लेंथेनाइड और कौन कौन से एलिमेंट एक्टेनाइड कहलाते हैं। कैसे करना जरा देखो। सीरियम एटॉमिक नंबर है 58, सीधे सीधे पहले डेफिनेशन पे बात करते हैं। सीरियम एटॉमिक नंबर 58 से लेके ल्यूटीशियम एटॉमिक नंबर 71, यहां तक के जो मेंबर होते हैं ये कहलाते हैं बच्चों लेंथेनाइड्स। और थोरियम 90 से लॉरेंसियम 103, ये मेंबर्स कहलाते हैं बच्चों एक्टेनाइड्स। ठीक, ये चीज एकदम क्लियरली ध्यान देना, आपके कॉन्सेप्चुअल पार्ट का भी है, डेफिनेशन भी कह सकते हो। तो सीरियम से लेके ल्यूटीशियम तक लेंथेनाइड्स हैं, थोरियम से लॉरेंशियम तक एक्टेनाइड्स हैं। और जरा चेक कर ले लेंथेनाइड्स कौन से हैं। देखो सीरियम ही दे दिया है ना, हमें तो अंदर चेक भी नहीं करना है कि और कौन सा, सीरियम पहला ही मेंबर है तो इसका तो हो गया पी, क्लियर है। और एक्टेनाइड की हम बात करें तो थोरियम दे रखा है पहला मेंबर। ठीक, तो डेफिनेशन के दोनों के पहले मेंबर दे रखे हैं तो पी और आर, ये तो क्लियर हो गए। अब बात करते हैं रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट। आपका सीरियम निकल गया, थोरियम निकल गया, एल्यूमिनियम बचा है, एल्यूमिनियम पी ब्लॉक का है, गोल्ड डी ब्लॉक का मेंबर है ना। अब आपसे पूछा है रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट। रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स का मतलब सर जो एस ब्लॉक का हो या पी ब्लॉक को बिलोंग करे, तो एल्यूमिनियम आपका पी ब्लॉक को बिलोंग करता है, तो रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स की जगह कौन आ जाएगा? एल्यूमिनियम, दैट इज क्यू। और आखिरी अगर हम देखें कॉइनेज मेटल, कॉइनेज मेटल का मतलब हिंदी में इसको कहते हैं बच्चों सिक्का, सिक्का धातु, सिक्का मेटल। तो सिक्का मतलब जैसे अपन लोग है ना रेस दौड़ते हैं तो फर्स्ट प्राइज सेकंड प्राइज थर्ड आने पर कैसे मिलता है? गोल्ड, सिल्वर, है ना, ब्रॉन्ज। तो ये गोल्ड सिल्वर ब्रॉन्ज ये क्या होते थे पहले के जमाने में? एज अ कॉइन यूज किए जाते थे। आज भी हम इनको एज अ मेडल में इन चीजों को ऑब्जर्व कर सकते हैं कि ये गोल्ड हो गया, सिल्वर हो गया, ब्रॉन्ज हो गया, है ना, ये सब यूज होते हैं। और ये एक ही फैमिली के मेंबर हैं, कॉपर, एजी, एयू, यही है आपका गोल्ड मेडल, है ना, सिल्वर मेडल, ब्रॉन्ज मेडल। तो ये जो मेडल्स बनाने के जो ऑप्शंस या तरीके बनाए गए ना, वो इसी बेसिस पर बनाए गए। इन्हें हम क्या बोल देते हैं? कॉइनेज मेटल। तो कॉपर, एजी, एयू कॉइनेज मेटल, है ना। यहाँ पर आपके ऑप्शन में गोल्ड दे रखा, तो आप यहाँ पर क्या बोल सकते हो? एस। तो अगर हम ऑप्शन अपने मैच कराएं तो ए के हिसाब से क्यू है, क्यू, और बाकी में तो क्यू दिख भी नहीं रहा है, तो पी एस आर बिल्कुल मैच कर रहा है। पहला ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर होना चाहिए। ठीक है, ये आपके हो जाते हैं कॉइनेज मेटल्स।